जय हिंद बच्चों। पिछली कक्षा में हमने दादी माँ पाठ के बारे को पढ़ा था, जिसमें लेखक ने अपने बचपन से जुड़ी हुई कुछ यादों के बारे में बताया था कि किस तरह से जो है ठहरे हुए पानी में उनको कूदना अच्छा लगता था और अलग अलग जो ऋतुएं थी उनमें जो अलग अलग चीज़ें खाते थे। और उन्होंने बताया था कि उनकी दादी माँ जो है किस प्रकार उनका और गांव के सभी लोगों का इलाज करती थी। बच्चों आगे पढ़ते हैं। किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। दिन भर गायब रहती। सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसिनें आती, बहुत बुलाने पर भी दादी माँ आती। बहन बुरा न मानना, कार प्रयोजन का घर ठहरा। एक काम अपने हाथ से न करूं तो होने वाला नहीं। जानने को यो भी सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। तो बच्चों यहाँ पर जो है लेखक बता रहे हैं कि उनके जो भैया हैं किशन भैया, उनकी शादी के बारे में बता रहे हैं कि जो दादी माँ थी वो बहुत खुश थी और इस शादी की तैयारी में वो मतलब सारा घर सर पे उठा लेती थी। मतलब हमेशा जो है चारों तरफ काम का जो है भगदड़ लगी रहती थी और कभी किसी को कुछ कहना, कभी किसी को कुछ कहना, किसी चीज़ के बारे में पूछना, किसी चीज़ को करने के लिए कहना। तो इस तरह से जो है उन्होंने सारा घर सर पे उठा लिया था। तो दादी जो थी, लेकिन और जो आस पड़ोस की जो औरतें थी वो आती थी। कभी दादी को बहुत बार बुलाने पर वो जो है बहुत देर के बाद आती थी। मतलब दादी जो है बहुत ज़्यादा व्यस्त होती थी, वो अपनी व्यस्तता भी दिखाती थी। तो जो फिर लेकिन सभी को ये पता था कि दादी कुछ करती नहीं है। मतलब कि दादी भले ही कोई काम नहीं करती थी, लेकिन उनकी जो अनुपस्थिति होती थी, मतलब अगर किसी कार्य में दादी ना हो तो वो कार्य में जो है विलंब हो जाता था, अर्थात वो देर से होता था या अच्छी तरह से नहीं हो पाता था। तो दादी का क्या काम था कि जो जितने भी कार्य होते थे उन सबको वो अच्छे से देखती थी कि काम कैसे कर रहे हैं, और हर किसी को जो है ऑर्डर करती रहती थी कि तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें वो काम करना है। काम को देखती थी, अगर अच्छा ना हुआ तो डांटती थी कि अच्छे नहीं हुआ है। मतलब शादी की जो है पूरी जिम्मेदारी उन्होंने उठा रखी थी। उन्हीं दिनों की बात है कि एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा, पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। सो न होगा धन्नो, रुपए मैं सूद के आज दे दे। तेरी आंख में शर्म है नहीं। मांगने के समय कैसे आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी। किसी ने एक पाई भी न दी। अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी, फसल में दूंगी। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। तो एक दिन जो है लेखक देखते हैं कि दादी माँ जो है किसी पर बिगड़ रही है, अर्थात किसी को गुस्सा कर रही है, और जिस पर वो गुस्सा कर रही थी वो रामी की चाची थी। तो रामी की चाची ने कभी शायद दादी से पैसे लिए थे और वही पैसे जो है दादी रामी से मांग रही थी, रामी की चाची से मांग रही थी, और उसको कह रही थी कि जो पैसे हैं वो अभी के अभी लौटा दे। जो रामी की चाची है वो उनसे जो है थोड़ी सी मोहलत मांग रही थी कि फसल कटने पे दूंगी, ऐसा वो कहती थी। फसल कटने पे दूंगी ऐसा कहने का मतलब ये है कि जो गांव में लोग होते हैं वो अधिकतर खेती करते हैं, और उनके पास जो है पैसा तब आता है जब वो जो कुछ फसल उगाते हैं उसमें जो अनाज है उसकी कटाई होने के बाद बाज़ार में जब उस चीज़ को वो बेचते हैं तब उनके पास पैसा आता है। इसीलिए जो रामी की चाची है वो दादी से कहती है कि दादी मैं तुम्हारे पैसे फसल कटने के बाद दूंगी। लेकिन फसल अब कट चुकी थी, उसके बाद भी जो है रामी की चाची ने पैसे नहीं दिए थे। इसीलिए दादी जो है वो रामी की चाची पर गुस्सा हो रही थी और उसको जो है ताने मारते हुए कहती है कि तेरे लिए क्या अब दूसरी फसल कटेगी। आगे है बच्चों, जो रामी की चाची है
वो कहती है, दूंगी मालकिन। रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप न दया करोगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। चल चल, चला है समझाने। तो जो रामी की चाची है वो दादी से कहती है, मतलब प्रार्थना करती है हाथ जोड़ के, कि उसकी बिटिया की शादी है और वो जो है पैसे दे देगी। अगर दादी माँ इस तरह से, मतलब इस तरह का व्यवहार करेगी तो बेचारी रामी की चाची जो है वो किस तरह से अपनी बेटी की शादी करेगी या किस तरह से जो है चलेगा। तो जो लेखक हैं उनको ये सारी घटना अच्छी नहीं लग रही थी, उनको रामी की चाची पर दया आ रही थी। इसलिए वो अपनी दादी माँ से कहता है कि बेचारी गरीब है, मतलब उसको छोड़ दो, पैसे वो कभी ना कभी दे देगी। आगे लिखते हैं, मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतों, फलों, दूधों, नहाओं का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है धन्नो चाची? तो उसने विह्वल होकर कहा, उरीन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपये का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसे मेरी बेटी, मतलब वैसे मेरी, 10-5 के लिए हंसाई न हो, देवता है बेटा, देवता। उस रोज़ तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांट भी न ले तो लाभ क्या। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। तो जो लेखक हैं, जो ये घटना रामी की चाची की जो दादी माँ डांटती है, वो होने के बाद कुछ दिनों के बाद जो है फिर से उनको रामी की चाची मिलती है और वो देखते हैं कि वो दादी को बहुत जो है दुआएं दे रही हैं। वो दादी के लिए कह रही है कि फूलो, मतलब पूतो फलो दूधो नहाओ, ऐसे कह के उसको आशीर्वाद दे रही है। तो लेखक हैरान हो जाता है, सोचता है कि इसे तो दादी माँ उस दिन इतना गुस्सा कर रही थी और उसके बावजूद ये दादी को इस तरह से कैसे, मतलब दुआएं दे रही है। इसीलिए वो उससे पूछता है, क्या बात है, तुम इस तरह से क्यों कह रही हो। तो जो रामी की चाची है वो उसको बताती है कि दादी ने उसका पिछला जो पूरा कर्जा है वो तो माफ़ कर दिया और उसको ऊपर से 10 रुपये दे दिए। क्यों दिए? क्योंकि जो दादी है वो चाहती थी कि धन्नो की, जो रामी की चाची है उसकी जो बेटी है उसका नाम धन्नो होगा, तो कहती है कि धन्नो की शादी अच्छे से हो जाए, थोड़े से पैसे के लिए कोई कमी मत करना। तो यहाँ जो है इस बात से दादी के, मतलब दयालु स्वभाव का पता चलता है कि भले ही वो ऊपर से कटी मतलब बातें करती हों, मतलब गुस्सा करती हों, लेकिन अंदर से वो बहुत नरम दिल की हैं, उसको दूसरों पे बहुत दया आती है। यही कारण है कि जो रामी की चाची है उसको पहले तो पैसे देने के लिए डांटती है कि पहले पैसे वापस करें, लेकिन बाद में उसी को पैसे दे के कहती है कि अच्छे से उसकी शादी करो, उसकी शादी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और यही कारण है, दादी के स्वभाव को गांव वाले जानते हैं, इसीलिए जब दादी उनको गुस्सा करती है तो उनको पता है कि दादी जो है सिर्फ ऊपर से गुस्सा कर रही है, अंदर से जो है, मतलब दिल ही दिल में सबको बहुत प्यार करती है। इसीलिए जब लेखक उसको कहते हैं कि तुम्हें तो इतना डांटा था, तो रामी की चाची कहती है कि डांट भी ना सुने तो क्या फ़ायदा, मतलब उनकी डांट से गाँव वालों को बुरा नहीं लगता है। लेखक को जो है ये बात बहुत अजीब सी अटपटी सी लगती है, इसलिए वो उस बात पर हंसता है। आगे लिखते हैं बच्चों, किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात भर गीत गाती हैं। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। यह प्राय एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पाठ औरतें ही करती हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। मेरा ममेरा भाई राघव दलान में सो रहा था।
वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा। औरतों ने उस पर आपत्ति की। दादी माँ बिगड़ी। लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। तो बच्चों यहाँ जो लेखक हैं वो किशन भैया के विवाह के दिनों की बात कर रहे हैं कि जब उनका विवाह हो रहा था तो मतलब जैसे विवाह के जो है अलग अलग मतलब बहुत से जो है रस्में होती हैं, तो उसी में जो किशन भैया का जो विवाह था उसमें जो है एक मतलब जो औरतें होती हैं वो एक नाटक करती हैं और उस नाटक में जो है विवाह से लेके पुत्र उत्पत्ति तक मतलब संतान की उत्पत्ति होने तक की सभी घटनाओं को वो उस नाटक के माध्यम से दिखाती थी। लेकिन ये जो नाटक है वो सिर्फ इसमें जो भाग लेने वाली होती है सारी की सारी औरतें होती हैं और इसको देखना भी सिर्फ औरतों नहीं होता है, किसी मतलब आदमी को ये देखने की अनुमति नहीं थी। लेकिन जो लेखक थे वो बीमार होने के कारण वहीं पे रह जाते हैं, मतलब जहाँ ये नाटक कर रही होती हैं औरतें वहीं पर ही रह जाती हैं। और उसका जो मेरा भाई भाई था जो राघव वो भी वहीं सो रहा था। तो इस बात से जो है औरतें जो हैं दादी को ऐतराज़ जताती हैं। तो दादी जो है लेखक का पक्ष लेते हुए कहती हैं कि लड़के जो होते हैं वो तो ब्रह्मा के समान होते हैं, उनसे कोई पर्दा करने की ज़रूरत नहीं है। तो आगे हैं, मना करने के बाद भी जो है देखो दादी क्या करती है। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दूं, भेद खुल जाए तो। निकल बाहर किया जाऊंगा, पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और भंडाफोड़ हो गया। देबू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, यह कौन बच्चा सोया है? बेचारा रोता है शायद, दूध तो पिला लो दूं। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी। लड़के से क्यों लगती है? सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहाँ से जोर से भागा और दादी माँ के पास जाकर खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते हैं अभेदान मिल जाता है। तो बच्चों यहाँ पर जो है औरतों के मना करने के बावजूद जो है जो दादी लेखक से, क्योंकि लेखक से जो है दादी को बहुत स्नेह था, दादी क्या करती है चारपाई पर चादर उड़ाकर जो है लेखक को इसी तरह से चुपके से सुला देती है। अब जब नाटक शुरू होता है तो ऐसा सीन आता है कि मतलब जहाँ जो लेखक है वो अपनी हंसी जो है रोक नहीं पाता है और इस कारण से जो है जो भाभी है उसको जो है देबू की माँ जो है वो चादर खींच के देखती है और लेखक का जो है भरना फूट जाता है, मतलब सारा भेद खुल जाता है और फिर हाथापाई शुरू होती है, मतलब एक दूसरे को मतलब क्यों आए हैं ऐसे सभी बातें होती हैं। तो जो फिर इस बात पे भी कि जो औरतें हैं वो लेखक को इस तरह से डांट रही हैं, ये दादी को पसंद नहीं आता है। तो भी जो है वो दादी सबसे यही कहती है कि क्यों लड़के को परेशान कर रही हो। फिर जब दूसरे दिन देबू की माँ मिलती है तो लड़का जो लेखक हैं वो उसको चिढ़ाते हैं और कहते हैं कि देखो कल वाला बच्चा बोल के चिढ़ाते हैं और जल्दी से जाके दादी माँ के पीछे छुप जाते हैं। देखो बच्चों यहाँ जो ये जो घटना है इसमें जो ये बताया गया है कि इंसान कितना ही बड़ा हो जाए, जो उसके बड़े होते हैं चाहे उनके माता पिता हो या दादी हो, तो उनके साथ जब वो रहते हैं तो वो अपने आप को जो है एक जिस तरह से एक बच्चा जो है अपनी माँ के साथ रहते हुए अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, उसको पता होता है कि जब तक मेरी माँ मेरे साथ है मुझे कुछ नहीं होने वाला है। उसी तरह से जो लेखक हैं वो अपनी दादी के साथ रह के ऐसा ही महसूस करते थे। इसीलिए अनुमति न होने के बावजूद दादी के कारण ही वो जो है वही औरतों का जो अभिनय है वो देख पाते हैं और दादी का सहारा है, इसीलिए जो है उस देबू की माँ है उसको चिढ़ाते हैं और दादी के पीछे एकदम छोटे बच्चे के जैसे जाके छुप जाते हैं। तो यहाँ तक जो है लेखक ने अपनी दादी, तो इतनी अच्छी अच्छी यादें जो लेखक के साथ थी, इसीलिए जो है जो लेखक हैं वो दादी से बहुत प्यार करते थे, इसीलिए उनको वो भूल नहीं पाते थे। तो अब तक के जितना हमने पढ़ा है उसमें लेखक ने अपनी दादी के बारे में बताया है। सबसे पहली बात तो वो जो है बहुत मतलब गांव के वैद्य के समान थी, गांव के डॉक्टर के समान थी। वो सबका इलाज करती थी, बहुत ही बुद्धिमान और बहुत ही ज्ञानी थी। उसको सभी प्रकार की दवाइयों का बारे में मालूम था,
है ना। इसीलिए लोगों को जो है मतलब छू कर पता लगा लेती थी कि उनको क्या बीमारी है और उनका इलाज करती हैं। दूसरी बात, दादी के बारे में पता चलता है कि वो साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखती हैं। तीसरी बात, उन्होंने बताया है वो जो रामी की चाची है उसकी उस घटना के माध्यम से बताया है कि दादी जो है ऊपर से भले ही सख्त दिखती हो, भले ही उनकी जो बातें हैं वो सख्त हों, लेकिन अंदर से वो बहुत दयालु हैं। इसीलिए तो रामी की चाची को उनका कर्जा माफ़ करके और ऊपर से उनको और पैसे दे देती हैं, है ना। उसके बाद किशन भैया की ये शादी का जो दृश्य है, इसके माध्यम से लेखक बताते हैं कि उनकी दादी जो है उनसे कितना ज़्यादा प्यार करती थी। उनके लिए जो है जो रीति रिवाज हैं उनको भी जो है वो नहीं मानती थी। मतलब लेखक से इतना प्यार करती थी कि उनके आगे उनको कुछ और नहीं दिखता था। तो बच्चों, आज इतना पढ़ा हमने। अगर किसी को कुछ समझ में ना आया है तो वो जो है मुझे